उतर पाई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि बजट पेश होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और तमाम नेताओं की आई है। मैं आज के अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये बजट हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट, नई आशा और विश्वास जगाने वाला बजट, सरकार का झूठा बजट। अभी तरुण भानोट जी विस्तार में आप सबको बताएंगे, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये फर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। प्रस्तावित सब कुछ प्रस्तावित है, सब प्रावधान है, पर अगर हम पिछले साल का बजट देखें, उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे, उसमें से केवल 55% का वितरण हुआ। तो ये पिछले साल की बजट की ये तुलना कर लें, और ये बजट तो केवल 3 महीने का है, केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। आपने 1 लाख करोड़ रुपए का लोन ऋण सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर पुनः चढ़ाया, और 4 लाख करोड़ से अधिक का लोन आप ले चुके हैं। जितनी राशि आप विकास कार्यों में खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा राशि आप प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश की जनता का जो करों के रूप में हमें पैसा प्राप्त होता है, उसका आप ऋण अदायगी में और ब्याज में खर्च कर रहे हैं। के बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कर्मचारियों के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, आउटसोर्स हो, कर्मचारी के बारे में एक बात नहीं कही गई है। और बजट के पहले ही 50 रुपए रसोई गैस पे बढ़ गया और 300 रुपए कमर्शियल गैस पे, इसका आपने विरोध किया था और वॉकआउट भी किया था। दूसरी, राम वन गमन की बात हमेशा करते थे, लेकिन इस बजट में राम वन गमन पर भी कहीं पर नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, महंगाई और रोजगार, ये दोनों चीज इस पूरे के पूरे बजट में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। केवल बेरोजगारी और बढ़ेगी और महंगाई और बढ़ेगी। आज पहले ही दिन महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। ये दुर्भाग्य मानूंगा कि जिस बजट को प्रदेश की जनता सुनना चाहती थी, उस बजट पर भी विपक्ष हो हल्ला करता है। आपने पिछले 3.5-4 साल में, 3 साल में एक भी सार गर्भित बहस विपक्ष की नहीं सुनी। इनको भी अवसर मिलता है बोलने का, इनका भी समय निर्धारित होता है, लेकिन उसमें बोलना नहीं है, हो हल्ला करना है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश की जनता का। तो बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग राय इस बजट के बाद देखने को मिली, लेकिन बजट से विभिन्न वर्गों को मिला क्या और किस तरह से मध्य प्रदेश में अब ये राजनीति का बजट माना जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव अनुराग ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भूपेंद्र राय भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम रुक कर लेंगे यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार तो इसे बहुत ही सारगर्भित और हर वर्ग का ध्यान रखने वाला बजट बता रही है, लेकिन फिर कांग्रेस किस बात की आलोचना इस बजट को लेकर कर रही है? कांग्रेस क्यों ऐसा मान रही है कि विभिन्न वर्गों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है? कौन कौन से लूप होल्स इस बार के बजट में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार को और शिवराज सिंह को लोग कलाकार के रूप में देखते हैं, और पूरा प्रदेश और पूरे युवा ये जानते हैं कि शिवराज सिंह जी की सरकार केवल विज्ञापनों की सरकार है। जहां तक बात बजट की है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने स्कूल के जो बच्चे पास होंगे उनको स्कूटी देने का वादा किया है, परंतु मैं उसके पहले
ये भी पूछना चाहता हूं कि जो टेबलेट इन्होंने बांटे थे, पिछले जो वादे इन्होंने टेबलेट बांटने की किए थे, उन टेबलेटों की क्या गुणवत्ता थी। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चीन का विरोध कर रही है, परंतु आप ये जानकारी लगाइए कि जो टेबलेट मध्य प्रदेश सरकार ने दिए थे वो चाइना के थे। दूसरी बात, ये बेरोजगारी की बात करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी में बहुत अंतर है। कमलनाथ जी की जो 1.5 महीने की सरकार थी, आप 2019 से 2020 के बेरोजगारी दर देख लीजिए। जून तिमाही में 9.3 से बेरोजगारी 8.9 हुई थी, कम हुई है। ग्रामीणों की बेरोजगारी 5.3 से 5 और शहर की 6 से 6 हुई थी। आज कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनाई, परंतु भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से मध्य प्रदेश की सरकार में स्थापित है। आज तक इन्होंने गौशालाओं की गौ के लिए क्या किया? आज रोडों पर गाय घूम रही हैं, परंतु कोई गौशालाओं का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को झूठा मुख्यमंत्री हम लोग कहते हैं, और आज वो इसलिए कहते हैं कि आज जब राज्यपाल जी ने अभिभाषण दिया तो प्रदेश सरकार ने उनको भी झूठी जानकारी दी गई। इन्होंने रोजगार मेला से 2 लाख रोजगार देने की बात कही, परंतु जब हमारे विधायक जाटव जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया तो उस प्रश्न में सरकार से ये उत्तर प्राप्त हुआ कि 3 सालों में रोजगार मेला से 37 लाख युवाओं ने आवेदन किया है, परंतु उनमें से सिर्फ 21 लोगों को नौकरी मिली है। ये बात करते हैं बेरोजगारी की। मैं बता देना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार आयकर में छूट देने की बात कर रही है। आय ही नहीं है तो आय पे छूट देने का क्या प्रावधान है, आप बताइए। आज मध्य प्रदेश में एक भी इंडस्ट्री आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थापित नहीं हुई। चाहे बीना की BORL रिफाइनरी हो, चाहे JP पावर प्लांट हो, चाहे हमारे बीना का थर्मल प्लांट हो, पीतमपुर की इंडस्ट्रीज हो, ये सब कांग्रेस की देन है। दूसरी बात, आज कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो कमलनाथ जी ने भूमाफियाओं पर अतिक्रमण किया था, परंतु ये सरकार केवल भूमाफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रही है। आज मैं मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार जो थी, उस 15 महीने की सरकारों में जो क्षेत्र के युवा जिनके निजी क्षेत्रों में उद्योग थे, उन उद्योगों में निजी युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वो नियम भी बदल दिया। आज हमारे बीना में भी रिफाइनरी जैसे उद्योग हैं, परंतु उन उद्योगों में गुजरात और बाहर के प्रदेश की युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो ये तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तो विज्ञापन और सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है, और ये बड़े बड़े विज्ञापनों से और अपने झूठ से इस बजट को कितना भी अच्छा क्यों ना कह ले, परंतु प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से शिवराज सिंह जी को समझ चुकी है। और अनुराग जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया रोजगार का, तो बजट में ये कहा गया है, बजट में ये लिखा गया है कि प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री बीते दिनों भी अपने भाषणों में दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है लगातार उसे सरकार कम करने की ओर काम कर रही है। एक बात और जो आपकी बात से निकलकर सामने आई, छात्रों की जिस तरह से बात यहां पर है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि मेडिकल के लिए काफी मारामारी मध्य प्रदेश के छात्रों को करनी पड़ती है, खासकर जो MBBS होता है उसकी सीट को बढ़ाने की बात सरकार ने कही है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ बेहतर तो पिछले बजट की तुलना में हुआ है सरकार के द्वारा? देखिए सर, ये केवल इनके पत्रों की, इनकी केवल ये जो ये MBBS का आप बोल रहे हैं, इन्होंने 1250 से 3120 करीब, मैंने जितनी मेरी जानकारी आई है, सीट बढ़ाने की बात कही। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 2021 और 2022 का जो बजट सत्र हुआ था, उसमें भी इन्होंने मेडिकल और छात्रों के लिए अच्छी बड़ी योजनाएं की थी, परंतु आज आप प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वहां पर दवाई नहीं है। केवल मध्य प्रदेश एक लाचार बेबस प्रदेश बनता जा रहा है। ये बात करते हैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार की, तो मैं बता देना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय पर मध्य प्रदेश का बजट भी इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, और उस समय पर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने भी युवाओं को बहुत, क्षेत्रीय किसानों को सिंगल बत्ती कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी थी। आज आप बिजली के बिल देखिए, आज प्रदेश में, मेरे क्षेत्र में और प्रदेश के, आप ग्वालियर का एक मामला आया था जिसका करोड़ों में बिल आया था। जिस परिवार का व्यक्ति, उस परिवार का जो व्यक्ति घर में ही नहीं रहता था, उसका करोड़ रुपए से ज्यादा बिल आया। तो ये तो केवल मैं आपको बताऊं चुनावी वादे हैं, और आने वाला समय चुनावी साल है, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने का इनका शुरू से ही काम रहा है।
और दूसरी बात आप देखिए, शिवराज सिंह जी की सरकार और शिवराज सिंह जी को प्रदेश ने 20 बार बजट पेश करने का अवसर दिया। 20 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 20 बार ये बजट पेश कर चुके हैं। आप ये बताइए, हर बजट में ये एक ही बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को अच्छी सुविधाएं देंगे, छात्रों को अच्छी शिक्षा देंगे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, पर 20 सालों से भी ये बजट झूठी साबित हो रहा है। और मेरा मानना है कि इस बार भी ये बजट झूठा ही साबित होगा। बिल्कुल झूठा साबित होगा, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन अनुराग जी, जिस तरह से महिलाओं को लेकर अक्सर बात की जाती है, तो महिलाओं के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें भी करोड़ों का प्रावधान इस बार किया गया है। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, कहा है बजट में। साथ ही ये भी कहा है कि जो प्रसूति योजना है उसमें 400 करोड़ का प्रावधान है। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन बतौर विपक्ष जिस तरह से आप भी सरकार के लूपहोल्स निकालते हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा भी है कि लगातार आप विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहते हैं, मध्य प्रदेश में यदि हम वर्तमान में महिलाओं के परिवेश की बात करें तो क्या लगता है, क्या इस तरह से बजट में प्रावधान करने से स्थिति सुधरेगी या जमीनी स्तर पर कुछ करना पड़ेगा? और हाल फिलहाल की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की महिलाएं किस स्तर पर आपको नजर आती हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक मध्य प्रदेश में महिलाओं की बात है, तो आज आप देश में महिलाओं पे यदि उत्पीड़न की बात या महिलाओं पे प्रताड़ना की बात देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी चीज प्रसूति की, और आपने जो मेडिकल के लिए बोला, तो आपने कई बार ये प्रदेश में बड़े प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो वायरल हुए हैं कि प्रसूति में महिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई और उसका प्रसव हो चुका है। दूसरी चीज, समय पर महिलाओं को और किसी भी जो एक्सीडेंटल व्यक्ति उसको समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, और जो व्यक्ति अस्पताल में मर जाता है तो आपने ये प्रदेश की वीडियोस वायरल भी हुई हैं, आपने भी चैनल के माध्यम से दिखाया होगा कि कई लोग अपने कंधों पर अपने पिता अपने परिजनों के शव लेकर निकलते हैं। तो ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो इन्होंने लाडली बहना योजना की है 1000 रुपए प्रति माह देने की, पहले इन्होंने 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए कहा, अब इन्होंने 23 वर्ष की ऊपर की महिलाओं के लिए कहा, परंतु कमलनाथ जी ने लाडली बहना योजना में 1500 रुपए प्रति माह देने की बात कही है। और इससे पहले जब कमलनाथ जी ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पर जो पैसे और उनकी राशि बढ़ाने की बात कही थी, तो मात्र 15 महीनों में ही लोगों को मिलना प्राप्त हो गए थे। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि कमलनाथ जी कहते नहीं है, करके दिखाते हैं, और शिवराज सिंह जी का पूरा जो सरकार है वो केवल और केवल सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से चल रही है। कमलनाथ जी ने 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं खुद सरकार ने कबूला है। 28 लाख किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ जी सरकार ने किया। ये तो केवल चुनावी घोषणाओं के लिए अपनी ये बजट सत्र पेश किया गया है। और मैं आपको बता दूंगा कि आने वाले समय में ना ही युवाओं को इस बजट का कोई लाभ मिलेगा, ना ही किसानों को इससे कोई प्रॉफिट होगा, केवल झूठा बजट है ये। जी बिल्कुल। लेकिन जहां तक विकास की बात है, हर बार सरकार का दावा होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर पहले की तुलना में बढ़ा है। कनेक्टिविटी की यदि हम बात करें तो बजट में एक बात यह भी लिखी गई है, जो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, राजधानी भोपाल और मिनी मुंबई इंदौर, वहां मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि कनेक्टिविटी से किसी तरह से देश के अन्य हिस्सों से मध्य प्रदेश को जोड़ा जाए, विकास की जो धारा है उसे और प्रवाहित किया जाए। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में विकास है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अनुराग जी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा काम करने की जरूरत है? जी देखिए, मेरा तो मानना ये है कि यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं जी, चाहे वो बीना में रिफाइनरी हो, जेपी पावर प्लांट हो, थर्मल प्लांट हो, पीतमपुर इंडस्ट्रीज हो, या तमाम जितने भी उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हुए हैं, आप इतिहास निकाल लीजिए, उनकी स्थापना कांग्रेस सरकार के समय पर ही हुई है। दूसरी बात, आपने मेट्रो की तो मेट्रो के ये गुणगान 10 सालों से गा रहे हैं, परंतु जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी, हमारे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय जयवर्धन सिंह जी थे और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उन्होंने 15 महीने के अंदर पूरे मेट्रो का मैप बनाकर स्थापित किया था। और वो तो कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण सरकार गिर गई, परंतु आज में यदि वो सरकार स्थापित होती तो मैं बता देता कि आज मेट्रो भोपाल या इंदौर में एक जगह कहीं चल भी रही होती। और जहां तक मध्य प्रदेश को विकास की बात आपने की है, तो मेरा ये मानना है कि आप जो निजी उद्योग हैं, जो जिन क्षेत्रों में उद्योग हैं, उन उद्योगों में उनके युवाओं को नौकरी दें, तो मेरा मानना है कि जब लोग सशक्त होंगे तो आपका प्रदेश भी सशक्त होगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि आज
युवाओं की जो बात है जी, आज आपने देखा होगा कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए, सरकारी पद के लिए 12 लाख आवेदन आते हैं और उसमें सबसे दुर्भाग्य की बात यह होती है कि उसमें पीएचडी, एमबीए जैसे लोग चपरासी के लिए आवेदन करते हैं। तो ये किस खुशहाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं आप? इससे अंदाजा जनता लगा चुकी है कि ये तो केवल झूठ और सिर्फ झूठी सरकार है। ठीक है, बिल्कुल, इस पर जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट में ऐसी कौन सी कमियां रही जिस तरह से विपक्ष बता रहा है। हालांकि सरकार का तो यही कहना है कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन कितना ध्यान रखा गया है वो जमीनी स्तर पर जब यह बजट क्रियान्वित होगा तभी पता चल पाएगा। और एक बार हम दर्शकों को फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हो चुका है। 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा यहां मध्य प्रदेश विधानसभा में। और आपको बता दें, इसमें किसानों का, महिलाओं का और छात्रों का ध्यान रखने की बात कही गई है। इसके अलावा सबसे जरूरी जो पहलू है वो ये है कि स्वास्थ्य ढांचे को लेकर इसमें मजबूती से काम करने की बात कही गई है। और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भूपेंद्र राय भी टीवी 24 के साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। भूपेंद्र जी, आज सबसे बड़ा बजट मध्य प्रदेश का पेश किया गया है। सरकार का दावा इतर है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े, अनुराग ठाकुर जुड़े। उनका कहना यह है कि जिस तरह से सरकार दावा करती है और फिर जब हकीकत में इसे क्रियान्वयन करने की बात आती है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि इस पूरे बजट को बीजेपी किस तरह से देखती है, किस विजन के साथ देखती है, और फिर कांग्रेस के आरोपों पर आपका जवाब। जी भूपेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा बजट जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का बजट है वह मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए लेके आई है, जिससे निश्चित ही मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश की छात्रों का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का, सभी का लाभ का यह बजट है, जिससे मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में लाभ भी होगा। और निश्चित ही मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी और शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जनता का और आम जनमानस का ध्यान रखा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा में वृद्धि हो, मध्य प्रदेश शिक्षित बने, इसके लिए मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना हमारी मध्य प्रदेश लेकर आई है, जिसमें लगभग 50,000 विद्यालयों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए जी तमाम योजनाओं पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि सरकार का दावा अलग रहता है, लेकिन जब हकीकत होती है वो कुछ और होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से अनुराग भाई टैबलेट की बात कर रहे थे, टैबलेट तो ठीक ठाक है। अभी पिछले ही उसमें सीएम हाउस में कार्यक्रम हुआ और मध्य प्रदेश सरकार ने 25-25 हजार रुपया लैपटॉप खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दिए। यह वही मध्य प्रदेश सरकार है जो छात्रों का और छात्राओं का ध्यान रखती है, और वह यह मध्य प्रदेश कैसे शिक्षित बने इसके लिए निरंतर वह काम कर रही है। चाहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, लगातार निर्माण कार्य कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों के चल रहे हैं। हम देखते हैं कि इस बार भी इस बजट में पूरे 400 करोड़ रुपया 25 चिकित्सा महाविद्यालयों की कॉलेजों के लिए इस सरकार ने रखा है, और नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए नए ITI कॉलेज मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं, इसके लिए भी 734 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है बजट जी। बिल्कुल 687 करोड़ रुपया केवल और केवल जो UG PG के जो कॉलेज होते हैं इनके भूपेंद्र जी जो दावा कर रहे हैं कि तमाम बातों का ध्यान रखा गया है, फिर परेशानी किस बात की कांग्रेस को? जी जवाब दें। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पहले टैबलेट बांटे गए थे, भूपेंद्र भाई ने टैबलेट की बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ टैबलेट का प्रोसेसर क्या था? वो आप बिना के ही कॉलेज की बात कर लें तो वो टैबलेट जो सरकार ने बांटे थे वो लोगों ने कौड़ियों के भाव बेच दिए थे। दूसरी बात, आपने बात की जापान में 200 लोग जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या 400-500 है? क्या आज युवा कितने हैं मध्य प्रदेश में? आप 200 लोगों को ट्रेनिंग देकर बड़े बड़े विज्ञापनों पर आप देंगे कि हमने 200 लोगों को जापान भेजा। तो इससे देखिए मेरा केवल ये जब तक हर व्यक्ति के पास आय नहीं होगी तो आयकर की छूट से कोई फायदा नहीं होगा। ये लोग गौ की बात करते हैं, ये लोग गौ की बात करते हैं। आज कमलनाथ जी की सरकार में पंचायतों के स्तर पर गौशालाओं का निर्माण किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेनिंग मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी, वह भी हमें आज भूलना नहीं चाहिए। वही मध्य प्रदेश सरकार है जिसने अभी 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो बजट में प्रावधान किया है। निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार बधाई के पात्र है। बिल्कुल, ये नौकरियां लेकिन कब तक दी जाएगी भूपेंद्र जी? क्या कोई समय सीमा है इसके लिए?
कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा नई भर्तियों को लेकर? भूपेंद्र भाई आप ये बताइए, अभी हमारे विधायक जाटव साल भर का बजट है, पूरे साल भर में निश्चित ही सरकारी नौकरियां जो भी पद जहां भी खाली होंगे निश्चित ही मध्य प्रदेश के युवाओं को यह रिक्त नौकरियों पर लगाया जाएगा। मिला 21 लोगों को। जी अनुराग जी आपकी बात। सर मेरा प्रश्न है मेरा प्रश्न है, अभी विधानसभा सत्र में प्रश्न लगाया था कि कितने लोगों ने रोजगार मेला के माध्यम से 3 सालों में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किए। सरकार ने कबूला है कि 37 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से सिर्फ 21 लोगों को रोजगार दिया था। तो ये तो आपकी सरकार मान रही है कि 21 लोग आप कर रहे हैं। 1 लाख 2 लाख देने की बात आपके प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, पर आप बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला? आज मध्य प्रदेश हो या देश, लगातार बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सरकार ने बेरोजगारी वेबसाइट होती है उनको देखने पर पाबंदी लगा रहा हूँ कि किस प्रकार से विगत 2019-20 में कोविड का काल अपने मध्य प्रदेश में रहा, और मध्य प्रदेश ये सरकार केवल मध्य प्रदेश की सरकार है जहाँ शिवराज सिंह चौहान ने अपने द्वारा मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते ही उस कोरोना को कोरोना को कैसे संभाला जाए, और उसके बाद जिसमें भी जनहानि हुई है, जिनके घर में भी कोई कोरोना की से मृत्यु हुई है, उनको सरकारी नौकरी देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। यह मध्य प्रदेश का अकेला मुखिया शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने यह एक सराहनीय काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और निश्चित ही हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, चाहे वह स्किल इंडिया के माध्यम से क्यों हम किसी के गवर्नमेंट नौकरी के लिए ही केवल तरफते रहें। आज मध्य प्रदेश के युवाओं को इतना सक्षम बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। स्किल इंडिया के माध्यम से 25-50 लाख के लोन ऋण देने का माध्यम से जो बिना ब्याज की सब्सिडी के साथ जो ऋण मध्य प्रदेश सरकार देती है, निश्चित ही लोन की बात होता है। लेकिन भूपेंद्र जी 3 मुख्य चीजें और है। जिस तरह से पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है तरुण भनोट ने कि कर्ज और ज्यादा बढ़ा दिया गया, भले कोई नया कर नहीं लगाया गया जनता के ऊपर। दूसरी बात ये, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत उम्मीदें थी, उस पर सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। संविदा और अनियमित कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने कोई बात नहीं रखी। तो क्या आप मानते हैं कि बजट ओवरऑल बीजेपी एक बड़े विजन का तो बता रही है, लेकिन कुछ खामियां भी इस बार रह गई? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार ये पूरा प्रयास किया है कि एक अच्छा बजट हमने मध्य प्रदेश के सामने रखा है। आप देखते हैं कि कोई भी एक नया टैक्स 1 रुपए का भी मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं लगाया है, बल्कि अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो कुछ भी थोड़ा अगर टैक्स बढ़ा सकती थी, परंतु मध्य प्रदेश की जनता को कोई भी हानि ना हो, मध्य प्रदेश सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है। और आप कह रहे हैं कि पेंशन और ये वाले उनको मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना लाकर जो 1-1 हजार रुपए बहनों को देने का काम किया है। उसके साथ ही जो पेंशन है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन होगी, जिनमें विधवा पेंशन होगी, जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी योजना है, उनको सबको बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। जो संविदा और अनियमित कर्मचारी है उनके लिए क्या भूपेंद्र जी? उन्हें भी बहुत उम्मीदें थी कि चुनाव के पहले कुछ बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से हो सकता है बजट में, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो पाया? देखिए, संविदा और जो भी अनियमित कर्मचारी है उनके लिए निश्चित ही सरकार कोई नई योजना लाने वाली है। जिस सरकार अभी आप देखिए आगे चुनाव तक क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। निश्चित ही सबका लाभ मध्य प्रदेश के संविदा के कर्मचारियों को और अनियमित कर्मचारियों को निश्चित ही मिलेगा। अभी तो ये थोड़ी सी केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, और निश्चित ही मध्य प्रदेश की सरकार आगे और भी कदम उठाने वाली है। अनुराग जी, ट्रेलर देखकर क्या लगता है आपको? भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी पूरी फिल्म बाकी है, तो जो बची हुई घोषणाएं हैं उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे कर दी जाएगी। जी, सबसे पहले तो मैं बता जी कि जरूरी नहीं है ट्रेलर से फिल्म हिट ही हो, फ्लॉप फिल्म भी होती है, ट्रेलर फ्लॉप फिल्मों का भी होता है। दूसरी बात, अभी जो भूपेंद्र जी कह रहे थे, आपने जो प्रश्न किया था संविदा कर्मियों का, शिक्षा कर्मियों का, यदि प्रदेश में सब कुछ अच्छा है तो क्यों हर वर्ग का व्यक्ति भोपाल में प्रदर्शन करने के लिए बैठा है? आज संविदा से लेके आंगनबाड़ी से लेके हमारे शिक्षा कर्मियों से लेके सभी आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे थे अभी जो भूपेंद्र जी जो भी बात कर रहे थे युवाओं को लेके, मैं केवल एक प्रश्न करता हूँ, मैं केवल एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ
चाहे ये गाय की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, ना तो राम पथ गमन पे बीजेपी ने कोई फैसला सुनाया। कमलनाथ जी की सरकार थी, राम पथ गमन के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी थी। कमलनाथ जी की सरकार थी जो आज मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, ये देन कमलनाथ जी की सरकार में जयवर्धन सिंह जी के नगरीय प्रशासन मंत्रालय से 315 करोड़ की सौगात दी गई थी। दूसरी बात, जो ये बार बार ये जो कह रहे हैं कि चुनावी साल है, चुनावी साल, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, चुनावी साल है, इन लोग को बोलना ही आता है, ये बोलेंगे, विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक बहुत अच्छे अपने कार्यों तक पहुंचाएंगे, परंतु धरातल पर आज भी मध्य प्रदेश बहुत ही शोषित प्रदेश है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पोषण आहार से जो बच्चे कुपोषित में हैं, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित और प्रताड़ना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। युवाओं की बेरोजगारी दर में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है। भूमाफियाओं के कब्जे में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जवाब दें आरोपों का। ये तो केवल चुनावी वादे हैं और इनका ये सोच ही है कि लोगों को झूठे वादे दिखाओ, लोगों को आता है। अब हमने शिवराज सिंह सरकार भी देखी है और इनकी मैं ज्यादा दूर नहीं देना चाहता। आज से 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार भी हमको याद करना पड़ेगी, किस प्रकार से गड्ढों में सड़क और सड़कों में गड्ढे होते थे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक आध धोखे से ब्रिज आ जाता था, तो किस प्रकार से खुशियां कांग्रेसी मना लेते थे। परंतु आज हम जहां से जन्मभूमि से मैं बीना से आता हूं, वहां भी 4 ब्रिज मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ बनवाने का कार्य किया है। चलिए, तो दावे कई हैं और सवाल भी कई हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि ये जो बड़ा बजट आया है, जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन किस तरह से होता है और विभिन्न वर्गों को जो लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है, इसमें फेहरिस्त बहुत लंबी है, उस पर क्या कुछ देखने को हकीकत में मिल पाता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।